Assalamualaikum students. Today we are going to start our July summer task with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. तो बच्चों सबसे पहले हम अपना इंग्लिश का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं. लुक एट दिस इज पेज नंबर 7, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 5. वहाँ पर आपकी राइटिंग है A to Z, उसको आपने फॉलो करने हैं, ठीक है. और जहाँ कलरिंग है वहाँ पर आप कलरिंग करोगे. तो आज हम अपना वर्क कर रहे हैं पेज नंबर 7 से. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट व्हाट इज रिटन हियर, रीडिंग. और डाउन क्या लिखा हुआ है, वर्ब. वर्ब क्या होते हैं नीचे इन्होंने बताया हुआ है, थिंग्स वी डू. ऐसे काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब. एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं. अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये आपने बच्चों याद करनी है और फिर आपने मुझे वॉइस में सुनानी है ये, ठीक है. कि टीचर्स हमने याद कर लिए वर्ब के एग्जाम्पल्स. लुक एट फर्स्ट, सी द पिक्चर. विच एक्टिविटी, विच वर्क दे आर डूइंग, reading, yes. Second is writing, yes. Third is speaking, yes. And now second, listening, yes. Here is what is written here, eating, ठीक है. Next is drinking, yes. अब आप नीचे आए, what is written here, jumping. Next is running, yes students. The next one is walking. Now last is there, SITTING, sitting. Next is standing. Next is sleeping. तो बच्चों आपने क्या करना है, ये तमाम जो एक्शन वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स. आपने इन एक्शन वर्ड्स को याद करना है स्पेलिंग के साथ और फिर आपने वॉइस में मुझे सुनाना है. आई विल लिसन फ्रॉम यू. थैंक यू स्टूडेंट्स, योर टुडेज वर्क इज कंप्लीटेड. Assalamu alaikum students. Now we are going to do our maths work. Fine. So this is page number 28. Look at what is written, times table. First of all you will write your name in a very good handwriting. Dear students, आपने जो पेज नंबर 27 है वहाँ पर आपने कलरिंग करनी है, ठीक है. अच्छी सी कलरिंग आपने करनी है. और पेज नंबर 28 टुडे वी आर गोइंग टाइम्स टेबल to do. First of all, table of 5. Look at here, I have written 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15. In this way you will write 5 times table. बच्चों एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि टेबल हमेशा ज़बानी लिखना है. आपने याद कर लो इसको अच्छी तरह से 5 टाइम टेबल और उसके बाद फिर इसको ज़बानी लिख लो, ठीक है. इसी तरह से फिर 6 टाइम टेबल, इसी तरह से आपने जो है ये देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24. इस तरह से आपने 6 टाइम्स टेबल लिख के इसको जो है ना अच्छी राइटिंग में लिखना है और फिर अच्छी तरह से याद करना है. याद करने के बाद आपने यहाँ पर ये कलरिंग करनी है. देन यू विल सेंड मी इन वॉइस के टीचर हमने याद कर ली है, आपने मुझे सुनाना है. फाइन. आई विल सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल send me. Fine students, in this way in good handwriting you will complete your maths work. Thank you students. Yes dear students, after completing maths work we are going to do journal knowledge work. जर्नल नॉलेज में अब फर्स्ट जो है आपने कलरिंग करनी है फर्स्ट पेज पे, पेज 41 पे. और आज हम करेंगे पेज 42. यहाँ पर ये है चैप्टर नंबर 7 एंड व्हाट इज़ रिटन हेयर, टाइम एंड कैलेंडर. कैलेंडर क्या होते हैं, जिसमें से हम क्या देखते हैं, हम मंथ्स देखते हैं ये कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है. तो कैलेंडर हमें क्या बताते हैं, अबाउट ईयर, अबाउट मंथ, अबाउट डेज. अब सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है आपको, इस्लामिक कैलेंडर. देखिए इस्लामिक कैलेंडर में उन्होंने तमाम महीनों के नाम लिखे हुए. फर्स्ट कौन सा है, मुहर्रम उल हराम. देन नंबर 2 इज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र. 3 रबीउल अव्वल. और 4 पे क्या है, रबीउल सानी. 5वें पे जमादिउल अव्वल. 6 इज़ जमादिउल सानी. देन 7 इज़ रजबुल मुरज्जब. 8 इज़ शबानुल मुअज़्ज़म. 9th इज़ रमज़ानुल मुबारक. एंड 9 के बाद क्या है, 10
शवाल मुकर्रम, 10 के बाद 11 क्या है, जिलकद एंड 12 है जिलहज। ये आपके इस्लामिक कैलेंडर्स है, ठीक है। ये भी आपने नेम्स याद करनी है इस्लामिक मंथ्स के। उसके बाद नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ है, इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर में आपने इंग्लिश में मंथ्स नेम याद करनी है स्पेलिंग के साथ। देखो फर्स्ट क्या है, जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू लर्न। यहाँ पर अब आपने लिखना कुछ नहीं है। आज का टास्क क्या है आपका कि आपने ये मंथ्स नेम स्पेलिंग के साथ इनको अच्छी तरह से याद करके अपनी रफ नोटबुक पे लिखें। उसके बाद फिर आपने मुझे इनके स्पेलिंग सुनाने हैं। सेंड मी इन वॉइस कि आपने याद कर लिया और उसके बाद आपने इन तमाम मंथ्स के नेम के स्पेलिंग सुनाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग जर्नल नॉलेज वर्क, अब हम अपना उर्दू का काम करेंगे, लास्ट वन, ठीक है। उर्दू में हमने देखा कि पेज नंबर 65 पे उन्होंने हमें पैटर्न दिया हुआ है कि किस तरह से अलिफ से बड़ी तक अलिफ भी आपने लिखनी है, ठीक है। वहाँ से उसको फॉलो करते हुए आपने अपना ये पेज कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखेंगे, फिर आप डेट मेंशन करोगे। उसके बाद आपने इसी तरीके से देखो कैसे कि अलिफ लिखना है तो वो कहाँ पर उसकी क्या पोजीशन है, किस में, कहाँ लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, किस तरह से। इसी तरह से अलिफ मदा बे पे आपने ये पूरा जो है अलिफ से लेकर बड़ी ये तक अपनी अलिफ पे कंप्लीट करनी है इन ब्लॉक्स में, ठीक है। आपने ब्लॉक्स ये जो है ना नहीं छोड़नी, लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि आपका कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बहुत अच्छी राइटिंग में अलिफ से बड़ी ये तक आपने अलिफ बे कंप्लीट करके ये जो है फिर इस पेज को कंप्लीट कर लेना है। टुडेज वर्क, टुडेज टास्क इज़ कंप्लीटेड। फाइन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी राइटिंग में अपना पूरा पेज कंप्लीट करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।